राजनीति के मैदान से आज दो दिलचस्प खबरों ने सुर्खियां बटोरी। एक तस्वीर दिल्ली से आई, जहां स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैरों की धूल को माथे से लगाया। वहीं दूसरी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के ही शागिर्द रहे एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारकर अखिलेश की घेराबंदी करने की कोशिश की। पहली तस्वीर संसद की है, जहां मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर आ रहे थे, तभी स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। स्मृति ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए। आशीर्वाद के तौर पर मुलायम ने स्मृति के सर पर हाथ रखा। सियासी गलियारे में इसे यूपी चुनाव में यादवों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एसपी सिंह बघेल को अखिलेश के खिलाफ करहल से उतारकर बीजेपी ने यह संदेश दे दिया कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को वॉक ओवर नहीं देगी। अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। 100% पूरी तैयारी है। करहल में कमल खिलेगा। ऐतिहासिक वोटों से यहाँ की जनता जिताएगी। और केवल समाजवादी पार्टी करहल से नहीं, मैनपुरी और पूरे उत्तर प्रदेश में देखिएगा आप, जनता तैयार है मतदान करने के लिए। विकास और विनाश के बीच में ये इलेक्शन होगा। लोग 12 से 17 के बीच की घटनाओं को नहीं भूले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। तो क्या मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी अखिलेश को चुनौती दे सकती है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि वो चुनाव प्रचार करने से भी इनकार करते हैं। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा जरूर आऊंगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। तो जिस सीट पर अखिलेश जीत के बाद आने की सोच रहे हैं, क्या उस सीट पर 2002 की तरह एसपी सिंह बघेल भगवा लहरा सकते हैं? 2002 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेरे को 7 साल की उम्र के बाद के सब रिकॉर्ड याद हैं। मैं एक बार पुनः कह दूं, कृपया डेमोक्रेसी में किसी को किला ना कहें। अगर वो किले हैं तो वो अमेठी के किले को मैंने ढहते हुए देखा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश को ललकारने के लिए केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को उतारकर करहल के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। एक समय उनकी गिनती यादव परिवार के करीबियों में होती थी, लेकिन अब उन्हीं एसपी सिंह बघेल के कंधों पर बीजेपी ने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाने की जिम्मेदारी डाली है। ये नाम किसका है? भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। कमल खिलेगा, गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पे कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद होंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद होंगी। भैंस की चोरी जो हुआ करती है वो तक बंद होगी। प्लाटों पे कब्जा बंद होंगे। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का बरसों से कब्जा है। जिस करहल में मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की और टीचर के रूप में पढ़ाया, जब उस सीट को अखिलेश ने अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए चुना तो किसी को भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये सीट यादव परिवार के लिए घर की तरह है। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का एक घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। करहल के बारे में कहा जाता है कि सूबे में किसी की भी सरकार हो, यहाँ पर जोर साइकिल का ही रहता है। इसीलिए अखिलेश जब इस सीट से नामांकन भरने के लिए आए तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था।
बीती शाम चार्टर्ड प्लेन से अखिलेश सैफई पहुंचे थे, जहां सुबह होते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। यहाँ अखिलेश भैया की जीत 100% है, कोई टक्कर में ही नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यहाँ करहल की धमक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी। पूरे आप कह रहे कोई लड़ाई नहीं, पूरी मार्जिन की लड़ाई है। कितना मार्जिन होगा इस बार? 300 प्लस जाएगा वोट। अखिलेश यादव इसी सीट पर क्यों? ये उनका गृह जनपद है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश आई है और अब की बार जनता जो है बदलाव चाहती है और भारी बहुमत से अखिलेश भैया विजयी होंगे, सरकार बनेगी और इसमें सबका सम्मान रखा जाएगा, इसमें किसी को अछूता नहीं रखा।